अपनी बात को टू द पॉइंट कहते हुए एक ही बात कहना चाहता हूँ। जो आपने सुना है चरकस्तु चिकित्सते, तो सुना तो है, लेकिन हम कैसे चरक बन सकते हैं जीवन में, विषय वो है, वो हमारे काम का है कि जीवन में भगवान धनवंतरी हमारे ऊपर कृपा कैसे हो, हमारे लिए रोड मैप क्या हो, रास्ता क्या हो, जिससे कि जैसे जीपीएस होता है तो अपनी लोकेशन डाल दो तो हम पहुंच जाते हैं। तो अपनी चिकित्सा में हम अपने हाइट पे जाने के लिए, समाज में एक अच्छे चिकित्सक के रूप में आप जाने जाओ, तो वो रास्ता क्या है? वो रास्ता जो है एकमात्र चरक से जाता है। चरक ने वैसे तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन कुछ चीज़ें जो है क्वालिटी की बात करें अगर इस स्टूडेंट की क्वालिटी की, तो वो क्वालिटी डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हमारे महेश्वर भी आ गए, इन पर भी बड़ी चरक की कृपा है भगवान की। विद्या वितर्क विज्ञानम स्मृति तत्परतया क्रिया षड्गुणम एते ना असाध्यम ना अति वर्तते। तो विद्या, वितर्क और विज्ञान, इन तीनों को समझने के लिए पूरी ज़िंदगी लगी जाती है। जैसे गक्खड़ सर हैं, विद्या को यानी कि जो फैक्ट है, जो किताब है, किताब को विज्ञान में, और विज्ञान को वितर्क के द्वारा, रीजनिंग के द्वारा तत्परता और क्रिया में कन्वर्ट करना। क्रिया माने क्या है? चरक क्या कहते हैं? या भी क्रिया भी अभी जानते शरीर धात्वे समा सा चिकित्सा विकाराणाम कर्म तद विज्ञाम मतम। ये क्रिया हमारे यहाँ लोगों को सही करना है, लोगों को जो है 100 वर्ष तक के लिए हैप्पी और हेल्दी और उनको समाज के हित में बनाने वाली क्रिया है। चरक का आप दृष्टिकोण देखिए, क्या कहते हैं? हिताहितम सुखम दुखम आयुत्तश्च हिताहितम मानम चा तत्रोक आयुर्वेद सा उच्यते। अगर जो है सुख आयु की बात होती है तो पर्सनल हेल्थ की बात हो जाती है, लेकिन हित आयु और अहित आयु वाली में कम्युनिटी हेल्थ, जो अभी सामाजिक चर्चा करी कि कैसे हमने अपने आप को बचाते हुए अपने आप को सामाजिक कार्य करना है। तो चरक का जो दृष्टिकोण है, जो सोच है, वो एक व्यक्ति को सामाजिक लेवल पे एक्सट्रीम पे पहुंचा सकती है, लेकिन प्रोवाइडेड आपको चरक को उतारना होगा। तो स्टेप क्या है? तो पहला स्टेप ये है कि जैसे घर में भगवान जी होते हैं, उनकी हम आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो चरक संहिता एक अच्छे से खरीद लो अगर जिसके पास नहीं हो। कई बार बच्चे जुगाड़ से पीडीएफ से काम चलाते हैं, तो उसके बदले उसको देखो और डेली जो है पूजा के साथ साथ उसको जो है कम से कम, मतलब मैं ये कहता हूँ कि हमारे जैसी उम्र में भी कम से कम 1 घंटा पढ़ना चाहिए। और आपके पास तो टाइम की लिमिट ही नहीं है कि आप पूरा सर्वस्व लगा सकते हो, लेकिन इतनी मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपने चरक की पूजा ही शुरू कर दी, आरती, मतलब पढ़ना तो दूर की बात है, अगर पढ़ोगे तो आप उसके मन को समझ जाओगे, उसके अध्यात्म को समझ जाओगे और उसके तत्व को समझ जाओगे। चरक क्या कहते हैं? शरीर की अंदर ज्ञान रूपी, मतलब जो शास्त्र हैं उनके प्रकाश से उनके मन और आत्मा में पहुंच के चिकित्सा करो। तब वो जो है औषधि के बारे में उन्होंने कहा कि कैसी होनी चाहिए? प्रभूत प्रचुरम, जिसकी हर जगह आवश्यकता हो। हम लोग रेयर मेडिसिन खोजते हैं, एकदम ऐसी सी लाएंगे जो कहीं मिलेगी नहीं। तो चरक क्या कहते हैं? बिल्कुल कॉमन सी चीज़। और औषधि क्या कही उन्होंने? सर्वदा सर भावानाम सामान्यम वृद्धि कारणम ह्रास हेतु विशेषस प्रवृत्ति व्यस्तु। तो चरक चाहे जो है औषधि के गुण के बारे में हो, चाहे बात पित्त कफ के गुण के बारे में हो, चाहे मोक्ष तक जाने के बारे में हो। मोक्ष में क्या कहते हैं? निर्विकारा परस्तात्मा सत्यबुद्ध गुणेन्द्रिया चैतन्यम कारणम नित्यो दिष्टा पश्चंती ही क्रिया। यानी कि साक्षी भाव से जब हम अपनी आत्मा को देखते हैं, आत्मस्थ होते हैं, तब जो है हृदय तिष्ठन्ति, तब हृदय के अंदर जो ओज है, ओज तो जो है हमें पर अपर कुछ बूंदों में दिखाई देता है, लेकिन उस ओज का सार है वो क्या है? रसो वैसा, जो संसार का जो ब्रह्म है, जो आनंद है, वही रस है। तो आयुर्वेद और चरक के द्वारा हम ना केवल चिकित्सा तक, ना केवल आत्मा तक, ना केवल मन तक, बल्कि हम जिस चीज़ को सोच लेंगे उस चीज़ को पकड़ सकते हैं। तो चरक एक तरह से कल्प वृक्ष है। तो चरक की शुरुआत जो है, चरक बनने की शुरुआत सिर्फ आप एक पूजा से शुरू करें कि घर में अपने पूजा के स्थान में भगवान अपने, जैसे पढ़ने वाली रामचरित पढ़ने वाली जो है लकड़ी की वो होती है, टिकटी जिसे बोलते हैं, उसको रखें और उसकी डेली पूजा करें। पूजा करते ही आपके माइंड जो है क्लियर हो जाएगा, माइंड के सारे विषाद खत्म हो जाएंगे और भगवान धन्वंतरी की विशेष रूप से कृपा के द्वारा चरक जो है आपके जीवन में अवतरित होने लगेंगे। फिर जो चरवेती चरक जो है भ्रमण करते रहते हैं, तो आप विभिन्न संस्थानों में घूमते रहो, पढ़ते रहो, लिखते रहो,
लेकिन जो है चरक को पढ़ते रहो, कुछ R&D करने की ज़रूरत नहीं। रिसर्च माने री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओल्ड फैक्ट थ्रू दी मॉडर्न माइथोलॉजी। लेकिन चरक को सिर्फ आप जान के इतना कर लो तो फिर अब मुझे नहीं लगता कि आज ऐसी कोई आवश्यकता है। चरक में छोटे से लेके बड़ी बीमारियां और इवन जो है कोविड जैसी बीमारियां, जिनको चरक ने कहा कि लक्षणों के आधार पर भविष्य में बीमारियां आती रहेंगी, आप उनको लक्षणों के आधार पर और भविष्य में द्रव्यों को जान के आप जो है उनकी चिकित्सा करने में सक्षम हो सकते हैं। तो मैं भगवान धन्वंतरी जी से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आत्मा के अंदर चरक स्फुरित करें और अपने कंट्रीब्यूशन से समाज में एक आपकी रेपुटेशन, एक आपकी छवि क्रिएट हो, जिससे आयुर्वेद की जो महिमा और गरिमा है पुनः स्थापित हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी गुरुजनों को प्रणाम और धन्यवाद देता हूँ।